याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते रहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 13 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 13 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया है। ये है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन यानी प्लैटनिस्टा गैंगेटिका को राज्य के जलीय जीव के रूप में नामित कर दिया है। यह निर्णय राज्य के संदर्भ में प्रजातियों के महत्व को रेखांकित करता है। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती हैं, जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरवा नदी शामिल हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल और यहाँ से लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसकी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस का विमोचन हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, विवेक अग्निहोत्री। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। ये है विवेक अग्निहोत्री जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और इन्होंने कश्मीर फाइल्स नामक मूवी का निर्देशन किया था। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। उन्होंने 2023 में एक मेडिकल ड्रामा फिल्म द वैक्सीन वॉर का भी निर्देशन किया था और बलराम भार्गव उस पुस्तक के लेखक हैं जिस पर इन्होंने अपनी फिल्म को आधारित किया है। भार्गव की किताब गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी में उनके अनुभवों को साझा किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। देख लेते हैं 2023 में लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकों एवं लेखकों को। स्मोक एंड एसेस किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष के द्वारा। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई है? नंदिनी दास के द्वारा। वॉर एंड वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह डॉक्टर M.A. हसन, दोस्तों ये ऐसे नहीं है, M.A. हसन है, ठीक है, M.A. हसन के द्वारा लिखी गई है। कोर्टिंग इंडिया मैंने आपको पहले भी बताया कि नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई हैं। तो इन पुस्तकों को आप लोग याद रखिए, इन्हें नोट डाउन करके बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर को। हर साल अक्टूबर का दूसरा गुरुवार वैश्विक कैलेंडर पर एक महत्वपूर्ण अवसर विश्व दृष्टि दिवस को चिन्हित करता है। यह दिन दृष्टि हानि और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है। इस वर्ष यह 12 अक्टूबर को मनाया गया और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी लव योर आइज एट वर्क। दोस्तों, जैसा कि आजकल हम सभी देख रहे हैं कि हमारे जीवन में व्यस्तता है और टेक्नोलॉजीज के कारण हम दिन भर लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं। इसीलिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है कि आप काम के समय भी अपनी आँखों का ध्यान करें, अपनी आँखों को प्यार से रखें, उनका केयर करें, उनका ध्यान रखें। तो इसीलिए कहा गया है लव योर आइज एट वर्क। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी थीम रखी गई है। आप सभी अपनी आंखों का ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की बीमारी होने से पहले, आशंका होने से पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, दोस्तों यहाँ पे गलत प्रिंट है, ये 12 अक्टूबर ही है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वर्ल्ड साइट डे का मतलब है विश्व दृष्टि दिवस, ठीक है। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। जो
थीम्स हैं उनको भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ सरकार वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में। सरकार विश्व खाद्य भारत 2023 का आयोजन करेगी। भारत सरकार वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक साथ लाने के लिए नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर तक विश्व खाद्य भारत 2023 का आयोजन कर रही है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में स्टार्टअप पवेलियन का लक्ष्य महिला उद्यमियों की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करना है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग करना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। बात करें दिल्ली की, तो इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, लोकसभा सीट है यहाँ से 7 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 3। और दोस्तों, दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिए। हाल ही में किस राज्य ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दे दी है। यह पीले या भगवा राशन कार्ड धारक परिवारों पर लागू होगा और राज्य सरकार ने इसके अंतर्गत कहा है कि यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्मी लड़कियों के लिए प्रभावी होगी। यह योजना गरीब परिवार की बेटी के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान करती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पढ़ाई के लिए भी लगभग 75,000 रुपये दिए जाएंगे और उन गरीब परिवारों को बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर 6,000 रुपये, छठी कक्षा में जाने पर 7,000 रुपये और 11वीं कक्षा में जाने पर 8,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसे ऐसे ही इनके पढ़ाई के लिए, बेटियों की पढ़ाई में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, ताकि हमारी बेटियां पढ़ती रहें और आगे बढ़ती रहें। बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस और लोकसभा सीट है यहाँ से 48 और राज्यसभा सीट है 19। अब देख लेते हैं 2023 में चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाओं को। ए हेल्प कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह झारखंड में शुरू किया गया है, झारखंड सरकार द्वारा। और श्रेष्ठा योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो सरकार ने SC वर्ग के छात्रों के लिए यह योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। स्किल्स ऑन व्हील्स योजना किसने शुरू की है? तो यह धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिड़ला ने इस योजना का आरंभ किया है। तो इन योजनाओं को आप लोग ध्यान रखिएगा और ये किससे संबंधित है ये भी ज़रूर पढ़िएगा। हाल ही में कहाँ 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा परिवर्तन में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। किस संगठन ने बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय कपास निगम यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कपड़ा मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस 2023 मनाया और इस वर्ष का विषय क्या रखा गया था? खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए कपास को उचित और टिकाऊ बनाना है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी लॉन्च किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, मुख्यालय है मुंबई में, चेयरमैन और MD कौन है? ललित कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है या किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, IMD के द्वारा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का लक्ष्य जलवायु सूचना और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच स्थापित करना है। NFCS का नेतृत्व भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD द्वारा किया जाता है।
इसका लक्ष्य कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और पानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचित निर्णय लेने और जलवायु से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। अगला सवाल है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंकज बोहरा। ये है पंकज बोहरा जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। ISCC के भारत में 14 कार्यालय सहित अमेरिका में 27 साझेदार संगठन हैं जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है, सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सेतु बंधन योजना कहां पर लॉन्च की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है केवल त्रिविक्रम पटनायक और यहाँ से लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1। अब देख लेते हैं 12 अक्टूबर के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में कौन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं? नवनीत मनोत। हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? गोवा राज्य में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। हाल ही में 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है? झारखंड में। हाल ही में कहाँ लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण का आयोजन हुआ? झारखंड में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दे दी है? मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? 5 साल। भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव जिलों में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 12 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।